जय हिंद, हेलो रोन। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि डेली रात को 8 बजे से हम लोग इसी चैनल पर 10th मैथ के लिए जो है लाइव रहते हैं। चलिए, तो इसके पहले क्लास में हम लोगों ने 3.1 को देख लिए थे। आज के क्लास में हम लोग 3.2 से जो है स्टार्ट करेंगे और उसका सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, चलिए प्रश्नावली जो है 3.2 है। 10th मैथ एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.2 है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, इसमें क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है निम्न, इसमें क्या बोला गया है, ध्यान दीजिए। देखिए इसमें बोला गया है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। और इसका पहला क्या दिया गया है, x + y बराबर में 14 और दूसरा समीकरण क्या दिया गया है, x - y बराबर में 4। देखिए तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्या नियम है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए यह 2 ठो समीकरण दिया गया है और प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y का मान जो है निकालना है। तो देखिए इसको जो है पहला समीकरण मानेंगे और इसको जो है दूसरा समीकरण मानेंगे। पहला समीकरण से चलिए, समीकरण 1 से तो x + y बराबर में 14 है। यहाँ से x का मान निकालिएगा तो y इधर प्लस में इधर चल गया तो माइनस में। यहाँ पर जो है क्या निकल गया, समीकरण 1 से जो है x का मान निकल गया। इसका नाम दे दीजिए समीकरण 3। समीकरण तीसरा समीकरण 1 से हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से। 2 क्या है, x - y बराबर में कितना है, 4 है। x - y बराबर में कितना है, तो 4 है। देखिए x के स्थान पर कितना लिख देंगे, 14 - y बराबर में 4। x के स्थान पर 14 - y, x के स्थान पर 14 - y, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान क्या देना है कि 14 हो जाएगा -1y -1y -2y हो जाएगा।
अब -2 बराबर में 4, ये 14 इधर प्लस में इधर चल गया तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर -2 बराबर में 14 में से 4 जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। आइएगा देखिएगा, पूरे बारीकी से समझिएगा कि माइनस से माइनस ख़त्म तो y बराबर में 10, ये 2 इधर गुणा में है, इधर चल जाएगा तो भाग में, तो y बराबर में 10 से 2 भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, बताइए कितना आएगा। y का मान कितना आएगा, 5 आएगा। अब इसके बाद आपको ध्यान क्या देना है, समीकरण 1 से हो गया है काम, समीकरण 2 से काम हो गया है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 से। समीकरण 3 क्या है, x बराबर में 14 माइनस y है, तो 14 और y का मान कितना निकला है, 5, तो x बराबर में 14 में से 5 जाएगा तो 9, इसीलिए x का मान 9 आ गया और y का मान जो है 5 आ गया, और यह क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पूरे बारीकी से। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब इसका जो है सेकेंड पार्ट हम लोग देखते हैं। आइएगा पूरे ध्यान से देखिएगा, पूरे बारीकी से एक एक चीज़ को जो है समझने का प्रयास कीजिए। क्या आप लोग सेकेंड नंबर इसका बना सकते हैं, क्या आप लोग इसका सेकेंड नंबर बना सकते हैं, बना सकते हैं तो यस कीजिए। चलिए बना सकते हैं तो यस कीजिए। आइए पूरे ध्यान से पूरे बारीकी से समझिए, हर एक बातों को जो है अपने कंसेप्ट को चलिए क्लियर करते चलिए। देखिएगा सेकेंड नंबर क्या है, ऐसा कि आपसे नहीं बनेगा। सेकेंड में दिया गया है s माइनस टी बराबर में 3 दिया गया है, ये हो जाएगा पहला समीकरण, और s बटा में 3 प्लस t बटा में 2 बराबर में 6, यह हो जाएगा दूसरा समीकरण। इसमें क्या ऐसा है कि आपसे नहीं बनेगा जी, इसमें क्या है कि आप नहीं बना पाइएगा, क्या है इसमें कि आपसे नहीं बनेगा। आप देख करके क्वेश्चन को ऐसे समझ लेते हैं कि नहीं बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, इस पर विचार कीजिए, इस पर एक एक चीज़ को जो है समझिए। हम सबसे पहले यही बताए हैं कि जो 2 ठो समीकरण देगा, पहला वाला को जो है समीकरण 1, दूसरा वाला को समीकरण 2। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर लिखना है आपको समीकरण 1 से s माइनस टी बराबर में 3, s का मान निकालिएगा 3, ई माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में, यहाँ से s का मान आ गया, इसको समीकरण 3। समीकरण 1 से काम हो गया है तो अब क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से। बस इतना सा बात है, ठीक है, ठीक है। देखिए समीकरण 2 से जब काम करेंगे तो s बटा में 3 प्लस है तो प्लस t बटा में 2 और बराबर में 6। ये लॉसा लीजिएगा तो पर साल भी 6 हुआ था, इस बार भी 6 ही होगा। 6 में 3 से भागा दीजिएगा तो 2 होगा, 2 में s से गुणा कीजिएगा तो 2s हो जाएगा, प्लस 6 में 2 से भाग दीजिएगा तो 3 होगा, 3 में 3 से गुणा कीजिएगा तो 3t हो जाएगा, बराबर में 6। 2s प्लस 3t बराबर में 6। ये 6 इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में होगा। 2s प्लस 3t बराबर में 36। क्या यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? एक बार यस कर दीजिए। चलिए जितने लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं एक बार इस लिंक को शेयर कर दीजिए और आप लोग अपने ही अनुसार बताइए कि ये बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। यदि नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स उसी के लिए रखा गया है, चलिए आप वहाँ पर आप अपना बात रख सकते हैं।
आइएगा इस बात को समझिएगा, पूरे ध्यान से बारीकी से ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर 2 रहेगा, यहाँ पर s है ना, तो s के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे 3 प्लस में t, 3 प्लस में t, प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर 3t बराबर में 36। ये 3 दूना के 6 होगा, प्लस ये t में 2 से गुणा होगा तो 2t हो जाएगा, प्लस में 3t बराबर में 36। ये देखिए 6 जस का 10, 2 गो टी और 3 गो टी कितना हो जाएगा 5 गो टी हो जाएगा बराबर में 36। अब यहाँ पर इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं। 6 प्लस में 5t बराबर में 36 है, तो 5t बराबर में 36, ये 6 इधर प्लस में इधर खींचिए माइनस में हो जाएगा, तो 5t बराबर में 30 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा है? यहाँ तक आपको हर एक चीज़ें जो है क्लियर हो रही हैं? तो यस कर दीजिए। चलिए, तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस कर दीजिए। चलिए, जितने लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, चलिए आइएगा यहाँ तक समझिएगा, पूरे बारीकी से ध्यान दीजिएगा। तो यही बोलिएगा कि t बराबर में 30 है, ये 5 इधर गुना में है, इधर खींच के इधर भाग में कीजिए, तो 30 वाटा में 5 ही कटेगा तो 6 होगा, और इस तरीके से t का मान कितना हो जाएगा तो t का मान कितना हो जाएगा जी 6 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये समीकरण 1 से काम हो गया है, समीकरण 2 से काम हो गया है। अब समीकरण 3 में यहाँ पर t का मान रखिएगा तो किसका मान निकल जाएगा, s का मान निकल जाएगा। आइएगा यहाँ तक पूरे, चलिए बोलिए अब इसके बाद क्या होगा। तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है, तो s बराबर में 3 प्लस में t है, s बराबर में 3 प्लस t का मान 6, इसीलिए s बराबर में कितना आ जाएगा, तो s का मान कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसको 5 नहीं पड़ेगा, इसीलिए तो इसको हम काट दे रहे हैं। अब तो ये तो 8 हो गया जी। अब देखिए ऐसे s है, इसीलिए आपका s का मान 9 आ गया और t का मान 6 आ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या कीजिएगा, आइए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसका हम लोग थर्ड पार्ट देखते हैं और उसको समझते हैं कितने लोग अच्छे तरीके से जो है थर्ड पार्ट को भी क्लियर करते हैं। चलेगा, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अब इसका जो है आप लोग अपने से बनाइए तीसरा पार्ट, तीसरा नंबर आप लोग अपने से बनाइए, आप लोग अपने से बनाइए। इसका तीसरा पार्ट जो है आप लोगों से बन जाएगा, बिल्कुल ही आसान है। इसमें थोड़ा सा ध्यान दिए हैं आप लोग क्वेश्चन पार्ट 1 पार्ट 2 में, तो वहीं से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा तो आप लोग अपने से ही बना लीजिएगा। चलिए, फिर भी हम इसको जो है दूर कर ही देते हैं। इसमें एक बात पर गौर करना है कि जब 3x दिया है और -y बराबर में 3 दिया है तो इसको समीकरण 1 बना लीजिएगा। उसके बाद 9x 3y बराबर में 9 दिया है तो इसको समीकरण 2 नहीं बनाइएगा, हड़बड़ाइए नहीं, रुकिए, धीरे धीरे चलिए। ठीक है, इसमें क्या करना है, यहाँ पर 3 को कॉमन कर लीजिए, तो 3x 3 कॉमन है तो y बराबर में 9, 3x - y बराबर में 9। ये 3 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो 3x - y बराबर में कितना हो जाएगा, कट के 3 हो जाएगा। अब इसका नाम क्या दीजिए, समीकरण 2। अब हम आपको तो बताए हैं कि पहले समीकरण 1 से
फिर समीकरण 2 से, फिर समीकरण 3 से, है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या होगा? समीकरण 1 से क्या है? समीकरण 1 तो 3x माइनस वाई बराबर में 3। यहाँ से आपको जो है x का मान निकालना है, तो 3x बराबर लिखिएगा 3, ये प्लस माइनस में है, इधर आ गया तो प्लस में, तो x का मान कितना आ जाएगा? 3 प्लस वाई, ये 3 इधर गुणा में इधर आ जाएगा तो भाग में, तो x का मान इतना आ गया। और इसी को जो है समीकरण 3 बनाना है। अब इसके बाद ध्यान क्या देना है? देखिए समीकरण 1 से काम हो गया है, तो अब क्या? समीकरण 2 से। समीकरण 2 कितना है? 3x माइनस वाई बराबर में 3। ई x के स्थान पर ई पूरा लिखा जाएगा, 3 प्लस वाई बटा 3, माइनस है तो माइनस और y बराबर में 3। ये 3 से यह 3 जय हिंद जय भारत हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। तो बचेगा क्या? क्या बचेगा जी? रुकिए 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 रुकिए, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका 0 0 देना चाहिए, 0 0 इसका आंसर देना चाहिए। आप लोग एक बार आंसर मिलाइए, तो आप लोग इसका एक बार आंसर मिलाइए 3.2 का। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? चलिए यहीं रह जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस वाई माइनस वाई बराबर में 3, इससे यह ख़त्म हो जाएगा 3 बराबर में 3, ठीक है, यहीं तक रह जाएगा। यानी अपरिमित रूप से इसका अनेक हल है, ठीक है। ऐसे लिखिएगा इसके बारे में कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, क्योंकि यहाँ पर y का मान कुछ और रखिएगा तो x का मान कुछ और आएगा, फिर y का मान दूसरा रखिएगा तो x का मान दूसरा, यानी जितना बार y का मान बदल करके रखिएगा उतने बार x का मान बदल करके आएगा। अब ये क्यों आएगा? तो ये पहला समीकरण है या दूसरा समीकरण है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम समझा देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम समझा देते हैं ऐसा क्यों हुआ है। चलिए, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आप बताइए, ये पहला समीकरण है तो 3x माइनस वाई बराबर में 3, ये पहला समीकरण है, और 3x माइनस वाई बराबर में 3 ये क्या है जी? दूसरा समीकरण है। तो आपको एक बात याद है कि ऊपर वाला ऊपर लिखो, नीचे वाला नीचे लिखो, ऊपर वाला ऊपर लिखो, नीचे वाला नीचे लिखो, ये कटेगा। जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। तो क्या आएगा? 1/1 1/1, मतलब ये सब जानते हैं क्या आएगा? 1 बराबर 1 बराबर 1, चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 पढ़े थे ना आप इसके पिछले क्लास में। नहीं पढ़े होंगे तो देख लीजिएगा, एक बार क्लास को देख लीजिएगा।
यहाँ पर क्या होगा C1 वाटा में C2, इसीलिए इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए, क्योंकि सब इक्वल आ जा रहा है इसीलिए इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यहीं पर स्टॉप कर दीजिएगा। x का मान जितना बार बदल कर y का मान जितना बार बदल करके रखिएगा उतने बार x का मान बदल करके आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है देखेंगे। चलिए, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसका चौथा पार्ट। आप लोग उसको अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, ज़रूर बनेगा। आप लोग उसको अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, ज़रूर बनेगा। इसका चौथा पार्ट, इसका चौथा पार्ट आप लोग अपने से बनाइएगा। चलिए, इसके बाद हम लोग ध्यान देते हैं इसके चौथा पार्ट पर क्या बोला गया है जी। तो इसमें बोला गया है, ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें बोला गया है अरे बाप, (0.2x 0.3y) इसको समीकरण 1 नहीं मानिएगा। पहले सब में जो है इसमें जो है 10 से गुणा कर दीजिए सब में, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3y, ये हो जाएगा 13। अब इसको समीकरण 1 मान लीजिए। फिर दिया है 0.4x 0.5y और 2.3, तो इसमें भी दोनों तरफ 10 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 5y, ये हो जाएगा 23। अब यह क्या हो जाएगा, दूसरा समीकरण। क्या हो जाएगा, दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण जब हो जाएगा तो हम आपको बताए थे कि सबसे पहले समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1, समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर में 13। यहाँ से x का मान निकालिएगा तो 13, ई प्लस में उधर गया तो माइनस में, 2x बराबर में 13 माइनस 3y। जब x का मान निकालिएगा तो 13 माइनस 3y, ये गुणा में है तो इधर आ जाएगा तो भाग में। यहाँ से x का मान निकलेगा, यह समीकरण 3 हो जाएगा, समीकरण 3 हो जाएगा। समीकरण 1 से काम करने के बाद आपको याद होगा कि समीकरण 2 से, और समीकरण 2 क्या है, 4x प्लस में 5y बराबर में 23।
E4 तो रहेगा और इस x के स्थान पर कितना लिखा जाएगा 13 माइनस 3y और बटा 2 प्लस 5y बराबर में 23। ये 2 से जो है 4 कटेगा तो यहाँ पर आ गया 2 और 13 माइनस 3y बराबर प्लस 5y बराबर 23। ये 13 दूना के 26 हो जाएगा, ये 3 दूना के 6y हो जाएगा, ये 5y हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा। अब यहाँ के बाद पूरे बारीकी से जब ध्यान दीजिएगा तो एक एक चीज़ जो है धीरे धीरे तो क्लियर होगा ही, लेकिन साथ ही साथ आपका कंसेप्ट जो है पूरे अच्छे तरीके से जो है मजबूत होगा और आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ करके एक एक क्वेश्चन पर जो है पूरे बारीकी से ध्यान दे करके एक एक क्वेश्चन को जो है अपने अंडरस्टैंडिंग करते चलेंगे। देखिए, जब 26 है तो 26 लिखा जाएगा और माइनस 6y और प्लस 5y, तो 6y में से 5y जाएगा तो y बचेगा। ये 6 बड़का है इसीलिए इसका चिन्ह माइनस भी रह जाएगा और बराबर में 23 है तो 23 तो लिखेबे करेगा और माइनस y होगा, बराबर में 23 भी होगा, लेकिन इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। माइनस y बराबर में ये 26 में से 23 जाएगा तो 3 होगा और 26 बड़ा इसका चिन्ह माइनस। जय हिंद जय भारत। यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा तो कट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा। चलिए, तो अब यहाँ से y का मान कितना हो जाएगा, y का मान 3 हो जाएगा, y का मान 3 हो जाएगा। चलिए, y का मान कितना होगा, y का मान 3 हो जाएगा। चलिए, यहाँ तक क्लियर है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। देखिए, यहाँ पर समीकरण 1 से काम हो गया है, समीकरण 2 से भी काम हो गया है। अब काम करना है समीकरण 3 से। समीकरण 3 यहाँ पर है, तो x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2, तो यहाँ पर 13 होगा, 3 गुने y के स्थान पर कितना हो जाएगा 3 और बटा 2, तो x बराबर में कितना होगा 13 माइनस 9 बटा 2, 13 में से 9 जाएगा तो 4 और बटा 2, x बराबर 4 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो इसीलिए x का मान कितना आ गया बताइए, x का मान कितना आ गया, x का मान 2 आ गया और वहाँ पर y का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो बताइए, यहाँ तक आप लोग समझ पाए हैं। देखिए, इसीलिए x बराबर में 2 और y बराबर में 3, यह क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, अब इसके बाद इसका पार्ट नंबर 5 हम लोग देखते हैं, इसका 5वां पार्ट देखते हैं। इसका 5वां पार्ट देखते हैं। चलिए, 5 नंबर में क्या दिया गया है, आप लोग को भी इस तरीके से समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, और आपको कोई भी समस्या हो
तो कमेंट बॉक्स उसी के लिए है, आप वहाँ पर लिखिए कि आपको क्या समस्या है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, या किसी भी प्रकार की यदि मैथ से रिलेटेड आपको कोई भी टॉपिक पर कोई भी यदि आपको समस्या है तो आप एक बार कमेंट लिखिएगा, कमेंट कीजिएगा, तभी तो हम लोग जान पाएंगे कि आखिर बात क्या है, कि आपको कौन सा कोई क्वेश्चन दिक्कत है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिक्कत है, मतलब किसी भी प्रकार के लिए आपको जो है कमेंट करना है। देखिए अब इसका जो है पार्ट नंबर 5 नहीं ना हुआ है, पार्ट नंबर 5, यहाँ पर भी 2 ठो समीकरण दिया गया है, √2x प्लस √3y बराबर में 0, ये पहला समीकरण हो जाएगा। और यहाँ पर √3 इंटू x माइनस √8y बराबर में 0, यह क्या हो जाएगा, यह दूसरा समीकरण हो जाएगा, यह दूसरा समीकरण हो जाएगा। तो जब कभी इस प्रकार के क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो सबसे पहले एक को समीकरण, यानी इसको पहला समीकरण और इसको दूसरा समीकरण, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो उसके बाद हम लोग समीकरण 1 से काम करते हैं। किस से काम करते हैं, समीकरण 1 से काम करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से √2x प्लस √3y बराबर में 0, और यहाँ पर √2x बराबर, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, जब x का मान निकाला जाएगा तो √3y बटा √2, यहाँ से x का जब मान निकल गया तो इसी को कौन सा समीकरण, समीकरण 3 जो है इसको हम लोग बना देंगे। देखिए अब समीकरण 1 से काम होने के बाद में समीकरण 2 से, आपको याद है समीकरण 1 से काम होने के बाद समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, √3x माइनस √8y बराबर 0। बताइए अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर √3 है तो 3, x के स्थान पर इस सबको लिख देना है, x के स्थान पर इस सबको लिख देना है, माइनस √3y बटा √2, माइनस है तो माइनस, और √8y बराबर में 0। ये देखिए नीचे हो जाएगा √2, √3 में √3 से गुना होगा तो √9, और ये माइनस माइनस y, माइनस √8y बराबर में 0। चलिए यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। देखिए √9 को हम लोग 3 लिख सकते हैं, और y है तो y, माइनस है तो माइनस, बटा √2 माइनस √8y बराबर में 0। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा कि √2 और इसके नीचे 1 है, जब इसका लसा लेंगे तो √2 हो जाएगा। √2 में √2 से भाग देंगे तो 1 होगा, और 1 में √3 से गुणा करेंगे तो 3y हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, √2 में 1 से भाग देंगे तो √2 होगा, और √2 में √8 से गुणा करेंगे तो √16y हो जाएगा। 3y माइनस √16 को 4y लिख सकते हैं, यानी √16 का मान 4, y है तो y बराबर 0, और बाटा √2, √3y √4y 0, ये गुना में, ये भाग में है, इधर आ जाएगा तो गुणा में, √3y
माइनस रूट 4y बराबर में 0। कितना होगा? रूट 3y और रूट 4y कितना होगा? अरे रूट नहीं है, 3y और 4y कितना हो जाएगा? 7y बराबर में 0। y बराबर में 0, ये गुणा में है, इधर आ जाएगा तो भाग में। तो y का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। y का मान कितना हो जाएगा? y का मान 0 हो जाएगा। देखिए अब जो है समीकरण 1 से काम हो गया है, समीकरण 2 से भी काम हो गया है। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 से। समीकरण 3 क्या है? x बराबर माइनस रूट 3y और बटा रूट 2। x बराबर रूट 3 गुणे y का मान कितना हो जाएगा? 0 और यहाँ पर रूट 2। x बराबर ऊपर में गुणा होगा तो 0 और यहाँ पर रूट 2। x बराबर में 0। ठीक है, x बराबर में कितना आ गया? 0 आ गया। इसीलिए x का मान 0 और y का भी मान 0। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से x और y का मान जो है 0 आ गया। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अब जो है इसका पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 पर जो है अब हम लोग ध्यान देंगे। पार्ट नंबर 6 पर चलिए पार्ट नंबर 6 पर अब हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए चलिए पूरे बारीकी से ध्यान दीजिएगा। पार्ट नंबर 6 पर थ्री एक्स बाई 2 माइनस 5y बाई 2 बराबर -2। इसको समीकरण 1 नहीं मानिए, पहले इसको लसा लीजिए तो 2 होगा। 3x माइनस 5y बराबर में -2। 3x माइनस 5y माइनस 2 ई भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में होगा। 3x माइनस 5y बराबर में -4। अब इसको जो है समीकरण 1 मान लेंगे। उसी तरीके से अब दूसरा दिया है x बाई 3 प्लस y बाई 2 बराबर 13/6। इसको समीकरण 2 नहीं मानना है। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, लसा लीजिएगा तो 6 होगा। 6 में 3 से भाग तो 2 यानी 2x, 6 में 2 से भाग तो 3 यानी 3y। 2x प्लस 3y 13/6 ये भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में। तो 2x प्लस 3y बराबर में 13। अब यह क्या हो जाएगा? समीकरण 2। तो जब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 जब बना लीजिएगा तो आपको याद है जी क्या करना है। क्या करना है?
समीकरण 1 से काम करना है। समीकरण 1 से क्या है, 3x माइनस 5y बराबर में -4। यहाँ से x का मान निकालिएगा तो ई माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में। -4 + 5y ई गुना में है, इधर आएगा तो भाग में। तो x का मान आ गया इतना, यह हो जाएगा समीकरण 3। तो समीकरण 1 से काम हो गया है, अब समीकरण 2 से काम होगा। समीकरण 2 से क्या है, 2x + 3y बराबर में 13। 2x के स्थान पर यहाँ पर क्या लिख देंगे, -4 + 5y बटा में 3, प्लस है तो +3y बराबर में 13। ये देखिए नीचे 3 हो जाएगा, ऊपर गुना कीजिए, 2 दूना 2 चौका 8, फिर प्लस 2 पचे 10y +3y बराबर में 13। लसा लीजिएगा तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, लसा 3 होगा। इससे यह कट के 1 होगा, यानी -8 + 10y प्लस 3 में 1 से भाग दीजिएगा तो 3 होगा, और 3 तिहाई 9y बराबर में कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है। तो अब ध्यान दीजिए कि -8 10y और 9y प्लस 19y बटा 3 बराबर में कितना, 13। -8 + 19y 13, ई भाग में है, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो -8 + 19y बराबर कितना हो जाएगा, 13 तिया 39 हो जाएगा। अब यह हो जाएगा 19y बराबर 39, ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में। 19y बराबर, ये जोड़िए कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 47। चलिए यहाँ तक आइए, यहाँ तक आइए। चलिए यहाँ तक ध्यान दीजिए। एक मिनट, यहाँ पर कोई मिस्टेकिंग है, देख लेने दीजिए। सवाल पहले मिला लेते हैं। 3x/2 3x/2 - 5y/3। अच्छा, यहाँ पर 3 रहेगा, 3 रहेगा, 3। यहाँ पर 3 रहेगा, तो एलसीएम जो है 6 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 9y, और ये हो जाएगा आपको 10y। यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा 9, और ये यहाँ पर हो जाएगा 6 - 12। ठीक है, यहाँ पर 9y, यहाँ पर 10y। ठीक है, हो गया समीकरण फर्स्ट। उसके बाद आइए
समीकरण 1 से यहाँ पर हम चलते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 10 और यहाँ पर हो जाएगा -12 और यहाँ पर हो जाएगा 10y -12 यहाँ पर हो जाएगा 9। तो अब जो है यहाँ से हम फिर से कैलकुलेट कर देते हैं। देखिए वहाँ पर जो है 3 जो है मिस्टेकिंग हो गया था 3। यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, सब नहीं मिटाएंगे, हो गया। तो यहाँ पर 2 और x के स्थान पर लिख देंगे -12 प्लस 10y बटा में 9 प्लस 3y बराबर में 13 बटा में 9 हो जाएगा। 12 दूना के 24 और 10 दूना के 20y प्लस 3y बराबर में 13। ये जब लसा लीजिएगा तो 9 होगा। 9 में 1 से भाग दीजिएगा तो 9 होगा और 9 तिरका 27y बराबर 13 हो जाएगा। 24 प्लस 47y हो जाएगा और 13 ये क्या है, भाग में है, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। बोलिएगा 47y बराबर में 13 सते 91, ये माइनस में इधर गया तो प्लस में, ठीक है। तो 47y बराबर, चलिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और यहाँ पर, अरे तेरे सत्ते थोड़े है, तेरे नवा 108 होगा ना, 108 होगा, तेरे नवा 117 होगा, ठीक है। 7 4 11, हाथ में 1 3 1 2 1 3 1 4, 141। 47y बराबर में 141 और यहाँ पर y बराबर में कितना हो जाएगा, यहाँ पर y बराबर में कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर y बराबर में कितना हो जाएगा 141, ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो 7 तिरका 21, हाथ में 2, 4 3 12 2 14, 141 हो जाएगा। यानी y का मान 3 हो जाएगा, y का मान 3। तो समीकरण 1 से भी काम हो गया है, समीकरण 2 से भी काम हो गया है। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 से। 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है। x बराबर -12 प्लस 10y बटा 9, तो x बराबर -12 10 गुने y का मान कितना 3, इसीलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 9। -12 प्लस 30 बटा 9, 30 में से 12 जाएगा 18 बटा 9, कटेगा तो 9 दूना 18, यानी x का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसीलिए बताइए x का मान y और y का मान कितना 3, यही आंसर हो जाएगा। चलिए यह आंसर हो जाएगा।
चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 2, यह पहला क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन में जो है 6 ठो पार्ट थे और 6 पार्ट को जो है हम लोगों ने देख लिया। आइए अब इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आप लोग अपने से इसका सेकेंड यानी दूसरा क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए आप लोग इसको अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन को। चलिए तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन को देख लिए। अब सेकेंड क्वेश्चन को जो है देखते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला गया है। बोला गया है 2x + 3y बराबर में 11 और 2x - 4y बराबर में 24 को हल कीजिए, और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बोला है कि 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर में -24 को हल कीजिए और इससे m का मान निकालना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग सॉल्व लिखेंगे और देखेंगे कि 2 ठो समीकरण कौन कौन दिया है। 2 ठो समीकरण जो है कौन कौन सा दिया है। देखिए यहाँ पर एक समीकरण दिया है 2x + 3y बराबर में 11, इसको जो है पहला समीकरण मानेंगे। और यहाँ पर एक और समीकरण दिया है 2x - 4y बराबर -24, इसको जो है समीकरण 2 मानेंगे, लेकिन अभी नहीं। इसमें देखिए 2 कॉमन कर लेते हैं तो x माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2y - 24, क्योंकि यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, कॉमन कर लिए तो x - 2y बराबर -24। 2 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में। x - 2y बराबर में जब इससे भाग दीजिएगा तो कितना होगा -12। अब यह जो है समीकरण 2 हो जाएगा। तो जब समीकरण 2 ठो हो गया तो आपको याद होगा, सबसे पहले पहला समीकरण से काम करते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा समीकरण
1 से, समीकरण 1 से। एक क्या है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर में 11। यहाँ से जब x का मान निकालिएगा तो 11, ये उधर जाएगा तो -3y, तो 2x बराबर 11 माइनस 3y, ठीक है। तो x बराबर 11 माइनस 3y, ये 2 इधर गुना में है, इधर आ जाएगा तो भाग में। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, जितना आया है इसको समीकरण 3 बना लेंगे। अब समीकरण 1 से काम हो गया है, तो अब किस से काम करेंगे बताइए। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। चलिए ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 से काम होगा, समीकरण 2 से काम होगा। देखिए समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y बराबर में -12। तो x के स्थान पर कितना लिखेंगे, 11 माइनस 3y बटा 2 माइनस 2y बराबर में -12। लॉसा लीजिएगा तो 2 और 2 2 कट जाएगा, यानी 11 माइनस 3y माइनस, ये 2 में 1 से भाग दीजिएगा तो 2 होगा, और 2 में 2y से गुना कीजिएगा तो 4y माइनस 12। 11 माइनस 3y माइनस 3y माइनस 4y माइनस 7y बटा 2 बराबर -12। 11 माइनस 7y माइनस 12, ये भाग में है, इधर आएगा तो गुना में। 11 माइनस 7y बराबर -24, माइनस 7y माइनस 24, यह 11 इधर प्लस में है, इधर गया तो माइनस में। माइनस 7y बराबर 24 और 11 को जोड़िएगा तो 35, माइनस से माइनस खत्म, y बराबर 35, 7 इधर गुना में, इधर आएगा तो भाग में, इसीलिए यह इससे कट जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। y का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग किस समीकरण से काम करेंगे, समीकरण 2 से हो गया है, तो अब लिखेंगे समीकरण 3 से। किससे, समीकरण 3 से। 3 क्या है, x बराबर 11 माइनस 3y बटा में 2। तो यहाँ पर 11 माइनस 3 और y के स्थान पर कितना हो जाएगा, y के स्थान पर 5 बटा 2। 11 में से 5 3 15, 15 में से 11 जाएगा तो 4, माइनस बड़ा है 15, इसीलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह, बटा 2। तो x का मान कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर x का मान -2 आ गया और y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब आगे देखिए, हम लोगों को किसका मान निकालना है, आगे किसका मान निकालना है, तो m का मान निकालना है।
इसीलिए y बराबर mx+3। तो y के स्थान पर कितना हो जाएगा? y के नीचे 5 हो जाएगा और m यहाँ पर रहेगा गुना x के स्थान पर कितना हो जाएगा? -2 +3। अब 5 बराबर -2m+3, -2m+3 ये 5, इस टोटल को इधर, इसको इधर, तो -2m बराबर में 5, ये 3 जो है इधर प्लस में, उधर गया तो माइनस में। 2m बराबर 5 में से 3 जाएगा तो 2, m बराबर 2, यह 2 इसके साथ गुना में है, इधर आ जाएगा तो भाग में, माइनस अपने साथ लेते जाएगा, इससे यह कटेगा तो -1। अतः x का मान कितना आ गया? -2, y का मान 5 और m का मान -1। यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। आज के क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।